नमस्कार, न्यूज़ याफा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी पारुल और चलिए शुरुआत करते हैं आज के फेसबुक लाइव सेशन की। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कल 10th और 12th का रिजल्ट घोषित कर दिया और ये कहा है कि जितने भी बच्चे मेरिट में आए हैं उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा। एक और बात बता दूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद ने यह भी कहा है कि जो स्टेट में बोर्ड टॉपर रहेगा उनके घर के आगे पक्की सड़क बनवाई जाएगी। शायद ये बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करती हूँ इसी अच्छी खबर के साथ। पर जिस बात की मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ वो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, जो अपना शहर छोड़कर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में रेंट भी देते हैं। पर स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं या फिर जिनकी जॉब चली गई है। तो ऐसे में उनका रेंट देना शायद अभी सही नहीं है, या फिर मैं कहूँ वो चुका नहीं पा रहे हैं इस रेंट को। पर मकान मालिक लगातार ये कह रहे हैं कि हमें रेंट चाहिए। वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें रेंट चाहिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग पे योर रेंट रूम करके लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि या तो आप हमारा रेंट माफ करवा दीजिए या फिर सरकार करेगी भुगतान। अब देखिए, परेशानी समान रूप से दोनों ही लोगों के लिए है, बच्चों के लिए भी है और मकान मालिक के लिए भी है। अगर मैं स्टूडेंट्स का मोटा मोटा खर्चा देखूं एक महीने का, तो वो 6 से 10 हज़ार रुपए तक होता है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, जो गरीब वर्ग के हैं, जो अपने शहर में रहकर या अपने गांव में रहकर बच्चों को वो शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। और रही बात मकान मालिक की, बहुत सारे मकान मालिक भी ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, जिनकी आमदनी शायद बच्चों के दिए हुए किराए से ही चलती है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो सरकार से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप कोई बीच का रास्ता ढूंढिए, जिससे ना तो बच्चों को परेशानी हो, ना ही लैंडलॉर्ड को परेशानी हो। चलिए मैं एक बात रख देती हूँ अपनी आप सभी के समक्ष। देर रात जब सब सो जाते हैं, जब किसी बिल्डिंग की चकाचौंध लाइटें डिम हो जाती हैं, जब टीवी पर चल रहे सारे चैनल शांत हो जाते हैं, तो 10 बाय 10 के कमरे में शोर आता है। ये शोर प्रयागराज, पटना, बिहार, जयपुर ऐसे शहरों में रह रहे छात्रों का है, जो कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे हैं। उनका एकेडमिक सेशन पूरा खराब हो चुका है और उसके बाद उनके सर पर एक और चिंता सवार है कि अब हम रेंट कैसे देंगे। वैसे तो हम कहते हैं कि छात्र देश का भविष्य है और उन्हीं छात्रों का भविष्य आज एक छोटी सी लकीर पर अटका हुआ है। तो ऐसे में सवाल करना तो बनता है। सवाल ये है कि अब कैसे देंगे वो रेंट, क्या किया जाएगा? जो बच्चे पिछले 3 महीने से क्वारंटाइन में इस उम्मीद से हैं कि उनके बड़े से मकान मालिक, प्यारे से अंकल और अच्छी सी आंटी बड़ा सा दिल रखते होंगे। हर महीने की पहली तारीख पर यह कह दिया जाता है कि अगर आप रेंट नहीं दे सकते तो आप घर खाली कर सकते हैं। शायद स्टूडेंट लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती हैं कि हमें डिपेंडेंट ही रहना पड़ता है चीज़ों पर। पैसों के लिए घर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, छत के लिए हमें मकान मालिक पर डिपेंड रहना पड़ता है और हमें अच्छे एजुकेशन या फिर सफलता के लिए कोचिंग सेंटर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अनेक शहरों से विद्यार्थी आते हैं। शायद उन सबके लिए ये कटु सत्य है और एक कटु सत्य की सत्यता है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत सारे शहरों से आते हैं, जो अपनी सफलता को उस किराए के मकान में बंद करके चले आए हैं, और कुछ अभी भी ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उस मकान में रहकर, जो घर नहीं जा पाए हैं अपने। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? किसी के पापा किसान हैं, किसी के पापा पंसारी और किसी के तो पापा ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं अभी की स्थिति की, तो बहुत सारे बच्चों के लिए शायद ये फाइनल 2020 एक लास्ट चांस था। उनकी उम्र के लिहाज से नहीं, उनके बापू या फिर उनके पिताजी की हैसियत के हिसाब से। बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो छोटी सी कमाई का बहुत बड़ा सा हिस्सा अपने बच्चों तक पहुंचा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उनको अच्छी सी शिक्षा मिल पाए, वो अच्छे से पढ़ पाए। तो फिर उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान ना ही तो उनकी वो छोटी सी कमाई हो पाई है और ना ही इस छोटी सी कमाई का बड़ा सा हिस्सा वो अपने बच्चों को पहुंचा पाए हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा उनका? और रही बात कि सरकार ने कहा था कि छात्रों से रेंट नहीं लिया जाएगा,
तो ऐसे लोग हमें ये जवाब देते हैं कि सरकार पालेगी क्या हमें आकर, या फिर सरकार का मकान है क्या जिसमें आप लोग रहते हैं, या फिर जब हमारी नौकरी गई थी तो सरकार आई थी क्या देखने। तो बात उनकी भी सही है। ऐसे बहुत सारे मकान मालिक हैं जिनकी आमदनी, जिनका डेली का खर्चा सिर्फ किराए से ही चलता है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। और सबसे पहले तो जो संपन्न मकान मालिक है, मैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कॉम्प्रोमाइज नाम का भी एक शब्द होता है, प्लीज उसको थोड़ा सा समझिए। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स को अपना बेटा या फिर बेटी मान के चलेंगे, तो आप खुद सोचिए कि आपका बेटा या बेटी किसी और शहर में रहकर पढ़ाई करने गया है, सफलता ढूंढने गया है, और आप उसको कुछ नहीं भेज पा रहे हैं, आप उसके मकान का किराया तक नहीं चुका पा रहे हैं, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे, आपको कैसा महसूस होगा ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग। बस एक ही बात मुझे रखनी है कि ये ऐसा समय है जहाँ पर हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, जहाँ पर हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। तो फिर हम ये सारी चीज़ें क्यों सोच रहे हैं, हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और शायद मैं अगर आप लोगों से इतनी सारी बातें रख रही हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें रख रही हूँ, तो शायद ये आप बीती है। मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सोनाली मुझसे सवाल कर रही हैं कि आप खुद एक स्टूडेंट लगते हैं, अगर हाँ तो आपने ये मुद्दा क्यों उठाया है। जी बिल्कुल सोनाली, जैसा कि मैंने कहा कि ये आप बीती है, मतलब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो जयपुर में एसएफएस में मानसरोवर में पढ़ती हूँ। मेरे साथ भी सेम सलूक किया गया था, जैसे कि लॉकडाउन में सभी बच्चे अपने घर आ जाते हैं, वैसे ही मैं भी आ गई थी, और मेरे एग्जाम्स ऑनलाइन स्केड्यूल किए गए थे। और जब ऑनलाइन स्केड्यूल किए गए, मेरी सारी बुक्स, कॉपीज, सब कुछ मेरे पीजी में थी। तो मैंने मेरे अंकल को फ़ोन करके कहा कि अंकल मुझे नोटबुक्स की ज़रूरत है, मैं किसी को भेज रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी नोटबुक भिजवा दीजिए। तो उन्होंने मुझे बहुत साफ शब्दों में ये कहा कि पहले रेंट पे करो, उसके बाद ताला खोला जाएगा। तो उस टाइम सच्ची में मुझे ये फील हुआ कि यार ह्यूमैनिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना, वो कहाँ चली गई थी। मैं तो रेंट लेकर या फिर सारी चीज़ें लेकर कहीं भाग नहीं जाऊंगी, या फिर मैं वहीं रहूंगी, तो कम से कम इस तरीके का बिहेवियर तो नहीं करना चाहिए था। और चलिए, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं रेंट दे सकती हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में, जिन्होंने जॉब खो दी है या फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो फिर ऐसे में वो लोग कैसे रेंट देंगे। अगर ऐसे में सभी उन लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे, तो फिर वो लोग कैसे रेंट देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन की थी, तो सरकार ने उनकी बात सुनी भी थी, पुलिस वालों ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी। पर अभी की सिचुएशंस को देखते हुए बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि प्लीज़ सब लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मकान मालिक हैं और आप अगर संपन्न हैं, अगर आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की, तो शायद अच्छा होगा। आप कोई अगर मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। अभिनंदन मुझसे सवाल कर रहे हैं, सरकार इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती। मैं सिर्फ इतना ही अपना एक सजेशन रखना चाहती हूँ कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी सरकार को सच्ची में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर वो नहीं अरेंज कर सकते हैं। और अगर मकान मालिक भी मध्यम वर्ग का है तो उन्हें भी परेशानी तो होगी। तो हम इस केस में ये कर सकते हैं कि, ये मेरा सुझाव है कि हम इस केस में ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम बच्चों को बोले कि आपका जो टोटल रेंट है उसका सिर्फ आपको 1/3 ही देना है, और अगर एक पीजी में या फिर एक मकान में या हॉस्टल में 10-15 बच्चे भी रहते हैं, तो जब मकान वाले को हर बच्चे से 1/3 अमाउंट मिल जाएगा, तो शायद उन्हें भी फाइनेंशियल क्राइसिस फील नहीं होगा और बच्चे पर भी इतना लोड नहीं आएगा। और सरकार से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प कर दीजिए। सुरेश मुझसे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये वास्तविक समस्या है, सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल सुरेश, सरकार को करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ये है कि सरकार भी जितनी हद तक हेल्प कर सकती है सभी लोगों की, वो कर रही है। पर बात ये है कि सरकार भी अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में, और वो कितनी चीज़ों का ध्यान रखेगी। तो अभी हम लोग हैं जिनको कोऑर्डिनेशन से चलना है, जिनको ध्यान रखना है चीज़ों का। प्रेम मुझसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करें जिनसे आपके साथ ऐसा बिहेव किया, लालची लोगों का क्या किया जाए। सिर्फ यही किया जा सकता है कि जो भी लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो ऐसा बिहेवियर ना दिखाएं। मतलब मुझे लिटरली, प्रेम आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे लिटरली है ना उस टाइम ऐसा फील हो रहा था जब मेरे साथ ऐसा बिहेवियर दिखाया गया था, कि मतलब इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची कि मुझे एक नोटबुक दे दें। मतलब
मेरे एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ मैं, पर वो मुझे एक नोटबुक प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो शायद सच में ये बहुत ही बदसलूकी है, तो ऐसा कोई भी ना करे प्लीज़। उज्जवल मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप अपने काम को कैसे प्राथमिकता और व्यवस्थित करते हैं? उज्जवल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मेरे डेली स्केड्यूल की बात कर रहे हैं या फिर आप किस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे सवाल करना चाहते हैं, प्लीज़ आप मेंशन करें। जी। आप अपने काम को कैसे प्राथमिकता, जी हाँ, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे ये सवाल करना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी बात है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मुझको, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ये समय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, एक दूसरे की हेल्प करने वाला है, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए एक दूसरे की। मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी से रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। थैंक यू।